बीजेपी को बिहार में कोई चलने वाला कोई हिंदुत्व का एजेंडा नहीं है। बिहार में हिंदुत्व एजेंडा नहीं चलेगा। अभी देख लीजिए हाल ही में जो है छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश जीत रही है बीजेपी। बिल्कुल बिल्कुल वहाँ जीती है। अब वो जीत है तो उनको तो है, लेकिन आगे वाला वर्ष में देखिए वो तो हमारे नीचे आप रहे, यही हिंदू का अर्थ है। अगर आप मोची है तो केवल चमार का ही आज काम करे, यही नहीं तो कहने के आगे वाला का ही काम करे, उनके पद पर बैठने का काम न करे। हिंदू का मतलब हिंदू नहीं, हिंदू का मतलब भूमिहार, ब्राह्मण, लाला, ये 3 कास्ट को ही रखा जाता है। एससी एसटी ओबीसी हिंदू नहीं है, ये हिंदू नहीं है। हो रही है अभी तक लगभग 5 लाख नौकरी उन्होंने दे दी है और इसे आप क्लियर समझ सकते हैं कि ये तेजस्वी यादव ने किया है और पूरे देश भर में। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है चंदन कुमार और आज मैं मौजूद हूँ कुंजवा गांव में। कुंजवा गांव का नाम शायद आपने सुना ही होगा क्योंकि कुंजवा गांव जो है पटना जिला का एक गांव है और ये गांव इसलिए भी फेमस है क्योंकि इसी गांव में मीसा भारती यानी कि जो लालू जी की बड़ी बेटी है उनका ससुराल है। और मैं आज उसी गांव में हूँ यानी कि कुंजवा में हूँ, यादव समाज के लोगों के बीच में हूँ, ये जानने के लिए कि 24 का इलेक्शन जो है किधर जाने वाला है और क्या माहौल है। अभी जो आप लोग देख रहे हैं कि हाल ही में जो है भारतीय जनता पार्टी लगातार यादव सम्मेलन कर रही है, यादवों को अपने पाले में खींचने का प्रयास कर रही है। क्या है ग्राउंड की सच्चाई, क्या यादव समाज बढ़ जाएगा या लोग बढ़ जाएंगे या क्या होगा, आइए हम लोगों से बात करेंगे और आपको बताने का प्रयास करेंगे। चलिए इधर आइए, लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? शैलेंद्र कुमार। तो 2024 का चुनाव जो है काफी नजदीक आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी जो है यादव समाज को अपने तरफ खींचने का प्रयास कर रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? वो भाजपा पार्टी तो सबको आपस में तोड़ने का ही उसका मेन प्लानिंग है, सबको आपस में कैसे फूट डालें और राज करें। लेकिन ये उनका मंसूबा पूरा होने वाला नहीं है, यादव समाज कभी टूटने वाला नहीं है। यादव समाज शुरू से ही लालू यादव के साथ है और आगे भी रहेगा। मतलब आप कह रहे हैं कि बिल्कुल ही नहीं टूटने वाला है, नहीं जैसे है नहीं, वैसे रहेगा। हाँ जो है वैसा ही रहेगा, है ना? जो है यानी वही 20 से 21 हजार यादव को अभी भाजपा में शामिल कराया गया है, वहाँ पे पटना में वो अंतिम सम्मेलन किया गया वो था। सब झोल था। जोल था। हाँ, वो सबको धर्म के नाम पर ले जाया गया कि ये खाना खाने चलना है। हाँ खाने खाने चलना है, घूमने अच्छा। जाना है। लेकिन वहाँ गया लोग तो देखा कि बीजेपी की है तो सम्मेलन है। हाँ, हाँ। गुस्सा में देखे होंगे कि मीडिया में एक से एक आ रहा था, चल रहा बहुत था सारा कि वीडियो वायरल हो रहा था कि हम लोग को यहाँ खाने के लिए बुलाया गया और देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का सम्मेलन हो रहा है। सम्मेलन हो रहा है। सही है, ऐसा वीडियो भी वायरल हुआ है सोशल मीडिया पे, ठीक है ना? बहुत सा हुआ है। है ना? हम्म, तो क्या कहना चाहते हैं, लगता है कि पक्का विश्वास है कि नहीं बटेगा? एकदम एकदम एकदम। आप कितना कितना खुश हैं, ये जो प्रेजेंट की सरकार है उससे कितना खुश हैं आप लोग? देखिए सबसे पहला कहना ये चाहते हैं कि बिहार में जो हमारी मौजूदा सरकार है और मुख्य तौर पे कहना चाहेंगे कि हमारे उप मुख्यमंत्री माननीय तेजस्वी यादव जी जो कि अपना लक्ष्य दिए थे, आप भी चाहते हैं कि चुनाव के समय में जो अपना वादा किए थे कि हम अपने 10 लाख नौकरी देंगे, तो करीब अभी देख ही रहे हैं कितना वक्त मुश्किल से साल 2 साल हो रही है, अभी तक लगभग 5 लाख नौकरी उन्होंने दे दी है और इसे आप क्लियर समझ सकते हैं कि यह तेजस्वी यादव ने किया है और पूरे देश भर में आप यूथ आइकॉन जितने भी लोग हैं वो कहीं नहीं कहीं तेजस्वी की ओर नजर उठाकर देख रहे हैं। और अतः लालू जी का युग भी एक था जिस समय सामाजिक न्याय की जरूरत थी, लालू जी ने बखूबी किया और आज आर्थिक युग का युग है जिसे तेजस्वी जी आगे बढ़ा रहे हैं। अतः हम कह सकते हैं कि पूरा हम ही नहीं, पूरे बिहार के तमाम युवा, हर समाज के युवा, केवल यादव ही नहीं, हर समाज के युवा तेजस्वी जी के साथ हैं और रहेंगे। इसका परिणाम आने वाले अगले वर्ष आपको दिख जाएगी। भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है कि बिहार के लिए जो है आरजेडी बिल्कुल ही खराब पार्टी है। देखिए भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी कोई पार्टी नहीं, वह एक मुखौटा है जिसका संचालन मुख्यतः तौर पर हम कहें तो आरएसएस के तौर से होती है, जिसका हिंदू का मतलब हिंदू नहीं, हिंदू का मतलब भूमिहार, ब्राह्मण, लाला, ये 3 कास्ट को ही रखा जाता है। एससी एसटी ओबीसी हिंदू नहीं है, ये हिंदू नहीं है। अगर आप देखे होंगे पिछले कुछ दिनों यूपी में ही एक कांड हुई थी तो जिसमें ब्राह्मण समाज की ओर तमाम संगठन पहुंच गए। अगर वह हिंदू संगठन रहता तो हमारे समझ से दोनों परिवारों से मिलते हैं, इससे वो खुद क्लियर कर देते हैं कि हम कोई हिंदू संगठन नहीं है। आप ये कह रहे हैं, बहुत बड़ा बात बोल रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि एससी एसटी ओबीसी का वोट लेने के लिए जबरदस्ती जो है भारतीय जनता पार्टी कहती है कि तुम हिंदू हो। बिल्कुल बिल्कुल, केवल वोट लेने के लिए आप ये कह रहे हैं ना? बिल्कुल, और उसके बाद कोई उनको मतलब नहीं है कि कौन है हिंदू में, केवल हम हैं, हमारा राज्य होना चाहिए। और आज से नहीं, अगर हम लोग इतिहास पढ़ेंगे तो पूर्व से ही देख लीजिए, यही लोग ने शिवाजी का राज्याभिषेक कराने से भी मना कर दिया था कि ओबीसी समाज से है, शिवाजी को हम राज्याभिषेक नहीं कराएंगे। यही अखिलेश यादव के छात्रावास को धुलवा देते हैं, मांझी जी मंदिर जाते हैं उन मंदिर को धुलवा देते हैं और कहते हैं कि हम हिंदू हैं। अब बताएं कि हिंदू की परिभाषा तो यह नहीं हो सकती, हिंदू का परिभाषा है मनुष्य मानव,
और मानव को मिलाकर चलना है। इससे बना तो हिंदुत्व का कोई उदाहरण नहीं होता, लेकिन इनके नजर में है कि अगर हम सत्ता कर रहे हैं तो हमारे नीचे आप रहें, यही हिंदू का अर्थ है। अगर आप मोची हैं तो केवल चमार का ही आज काम करे, यही नहीं तो कहने गाय वाला का ही काम करे, उनके पद पर बैठने का काम न करे, वो इनका मुख्य एजेंडा है। यानी कि आप सीना तान करके बात नहीं कर सकते हैं उनके बिल्कुल पीछे बिल्कुल से एजेंडा है, हाँ ऐसा कह बिल्कुल रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन उनको अब भूल जाना चाहिए, हाँ। ये 90 के पहले वाला दशक नहीं है। संविधान जरूर हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने लिखा था, लेकिन उसको कहीं ना कहीं यथार्थ धरती पर लागू करने का काम किया है तो हमारे गरीबों के मसीहा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ही किए हैं, जो कि आज हर समाज आप कहीं भी बात करने के लिए तैयार है, अपना अधिकार लेने के लिए तैयार है, कोई किसी से कम नहीं है। यह लालू जी का ही देन है कि आज जीतनराम मांझी भी भाजपा में जाकर कहते हैं कि हम ये हैं, रामविलास पासवान के पासवान भी बोलते हैं, लेकिन अगर लालू जी ना होते तो इन लोग का अपना राजनीति का कोई अस्तित्व आज नहीं होता, ना इनको कोई पूछने वाला होता। और बिहार में आप भूल जाइए, 24 में 40 में से 39 सीटें राजद जीतेगी, राजद जीतेगी, पर्सनल राजद जीतेगी, किसी और पार्टी का यहाँ कोई हवा चलने वाला नहीं है। पक्का आपको भरोसा है बिल्कुल कि इंडिया गठबंधन जो है भरोसा 39 सीट नहीं। ले जाएगी। जैसे हम लोग बात कर मार्केट में हम लोग देख रहे हैं स्थिति, और इस बार बीजेपी को बिहार में कोई चलने वाला कोई हिंदुत्व का एजेंडा नहीं है। बिहार में हिंदुत्व एजेंडा नहीं चलेगा। अभी देख लीजिए हाल ही में जो है छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश जीत रही है बीजेपी। बिल्कुल बिल्कुल वहां जीती है, अब वो जीत है तो उनको तो है, लेकिन आगे वाला वर्ष में देखिए वो क्या करते हैं। हर जो अपना वादा करते हैं, वादा को मुकर जाते हैं, फिर भी जनता को बरगराने के लिए वो 5 किलो राशन या जो हो राशन देकर उनको जैसे बरगला देते हैं। लेकिन ये बिहार है और हम लोग लालू यादव के वोटर हैं, फेंकी हुई रोटी पर नहीं, मेहनत के कमाया हुआ रोटी पर हम लोग विश्वास करते हैं। आज भी अगर हमारे समाज में घूम जाइएगा बिहार में तो हमारे यादव समाज बहुत पिछड़े हुए हैं आर्थिक जुग पर, लेकिन उनका पूछिएगा आपकी अब 10,000 देते हैं, लालू जी के वोट मत दीजिएगा, शायद आपको वो लोग मारने न दौड़ जाए। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, बात तो सही है। ग्राउंड रिपोर्ट की सच्चाई यही है कि यादव समाज के बीच में जाते हैं कई बार तो भाई वो हैं तो हैं, बिल्कुल, और ये अपने आप में ताल ठोक के कहते हैं कि हैं तो हैं। बिल्कुल, ये अपने आप में जज्बा और खुशी की बात है, अपने आप में आत्मसम्मान की बात है कि अगर राजद से जुड़े हुए लालू जी जब तक हैं तो मुझे नहीं लगता है कि यादव समाज के एक बाल बाका भी कोई अदर आदमी सम्मेलन करवाना, ये कराना। अमित शाह आते हैं कहते हैं कि हमको यादव वोट की जरूरत ही नहीं है।